हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। मैंने इससे पहले भी एक ब्लॉग बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज सुबह सर्दी खांसी की वजह से मैं बहुत लेज़ी फील कर रही थी, लेकिन मैंने अगर सोचा है कि मुझे ब्लॉग बनाना है तो मुझे कंसिस्टेंसी भी दिखानी पड़ेगी। अब मैंने लंच कर लिया है। अब देखते हैं, कुछ घर के अन्य काम करती हूँ। इसके लिए मैं दुकान की तरफ जा रही हूँ मम्मी जी से पूछने, क्योंकि आज दुकान में कोई भी नहीं है, सब अपने अपने काम से गए हैं। तो मम्मी जी को दुकान में रहना पड़ रहा है। तो चलो नीचे दुकान की तरफ। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर घर बन रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा रास्ते में यहाँ से थोड़ी दिक्कत आ गई है, और तो सब ठीक है। और ये जो है, ये है हमारा गांव का पटवार खाना, जहाँ पर कि पटवारी बैठते हैं। मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देती हूँ। ओके, तो हमारा घर पटवार खाने के बिल्कुल एकदम नज़दीक में है। तो अब हम चलते हैं आगे। मम्मी इस टाइम बैठी हुई है और रील वॉच कर रही है। मम्मी जी बताइए, अब मैं क्या करूं। ये है हमारी दुकान। अरे, यही भी हमारा जनरल स्टोर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के सामान हमने रखे होते हैं। चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज तो नहीं है, पर हम धीरे धीरे इनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने कुछ लकड़ियाँ एकत्रित की है हमारी सर्दियों के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ही भयानक पड़ती है और बर्फ़ भी बहुत तेज़। तो अब मुझे मम्मी ने कहा है कि जाकर गाय को चारा देना है, तो हम चलते हैं अपनी गाय की तरफ। मेरे घर से मेरी गाय का रास्ता कम से कम 500 मीटर के आसपास है, तो इसी में मैं थक जाती हूँ। और मेरे घर के आगे ही एक प्राइमरी स्कूल है, जैसे आप देख पा रहे हैं। 1 से 5 तक के बच्चे और प्री प्राइमरी वाले भी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो मैं तो यहाँ नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरा जो विलेज था वो पंडार था, यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे। हमारे गांव में इस तरह से जो है घास का स्टॉक रखा जाता है, इस तरह से बनाया जाता है घास को एक जगह, ताकि अगर बारिश आए तो हमारा घास गीला ना हो पाए। तो इसलिए रखा है, और ये पूरा पूरा सर्दियों में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हमें ऐसा 2000 या 3000 घास जो है, लेकिन के थोड़े थोड़े बंडल बनाए जाते हैं, वो रखने पड़ते हैं ऑर्गेनाइज़ करके। और यहाँ पर भी मेरी बुआ की काउज हैं, ये भी धूप सेक रही है और इंजॉय कर रही है। यहाँ पर भी सेम तरह का बनाया हुआ, इसमें कम घास है, शायद 1000 बंडल के आसपास। और यहाँ पर भी गाय हैं। सर्दियों में यही है, हर परिवार वाले अपनी गाय बाहर निकालते हैं, ताकि वो धूप का थोड़ा आनंद ले सके। और ये होता है, हम सब ने गोबर इकट्ठा किया होगा, अब इसको टाइम आ गया है अपने खेतों में फैलाने का, क्योंकि ज़्यादा हम जनवरी या फिर दिसंबर में इसको खेतों में छोड़ देते हैं, ताकि हमारी आने वाली फसल ज़्यादा उपजाऊ बने। तो जहाँ पर भी किसी की गाय होती है, वहाँ ऐसे गोबर के ढेर लगे होते हैं। इसमें गोबर के साथ चारा भी होता है, और कुछ स्पेसिफिक चारा जो कि जंगल से लाया जाता है, उसको भी हम रखते हैं। और यहाँ पर भी जो ये घर है, ये भी हमारी बड़ी मम्मी का है, और उन्होंने भी बहुत सारी लकड़ियों का स्टॉक करके रखा है। तो ये लकड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा स्टॉक सर्दियों के लिए है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। मुझे भी ज़ुकाम बार बार हो रहा है, क्योंकि ठंडी हवाएं हैं। और ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है। इसको पहले पानी में भिगाया जाता है, आप देख पा रहे, इसको पानी में भिगाया जाता है, और फिर इससे एक मैट बनती है, जो कि बहुत ही अच्छी मैट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको बनाना भी दिखा दूँगी, लेकिन उसको कहते हैं ना, एक इको फ्रेंडली मैट, वो बनती है। हमारे विलेज में इस तरह के छोटे छोटे घर आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये जो छोटे छोटे घर होते हैं, ये एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। कमेंट कीजिए अगर आप जानना चाहते हैं किस पर्पज़ के लिए ऐसे छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं।
अगर आप वो पर्पस सुनेंगे तो शायद आपके लिए चीज़ नहीं होगी, आपने सुनी तो होगी लेकिन शायद कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। फाइनली मैं अब बहुत करीब पहुंच गई हूँ अपने गाय के घर के पास। तो ये जैसे कि पहले जो ये घर थे बहुत पुराने हैं, इसमें गाय को रखा जाता था, लेकिन अब सबने नया कंस्ट्रक्ट कर दिया है तो ये ज़्यादातर बंद है और ज़्यादातर घास रखने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ के एक साइड से घास निकाला जा रहा है गाय के लिए। इस तरह से एक साइड से घास निकालते हैं और जो घास है वो बच जाता है बारिश से, तो इसके लिए इनको यूज़ में लाया जाता है। तो अब मैं बिल्कुल ही थक गई हूँ क्योंकि मुझे जुकाम और बुखार लगा हुआ है। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपनी इनको जहाँ पर हम अपनी गाय को रखते हैं उसे हम कहते हैं, अपनी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो उसको हम कहते हैं ग्वेन या फिर खूट। यहाँ पर हम ये स्पेशली बनाया जाता है गाय को रहने के लिए। और ये हमने भी थोड़ा घास बाहर रखा है ताकि देने में आसानी हो, और हमने बाहर घास को स्टोर करके नहीं रखा है, हमारे पास यही जगह थी। कुछ यहाँ हमने स्टोर करके रखा है घास और कुछ अंदर ले जाती हूँ आपको। एक साइड यहाँ पर हम गाय को रखते हैं और एक साइड आधा घास है, और जो ऊपर की मंजिल है इसमें भी हमने घास ही रखा हुआ है। तो मैं पहुँच गई अपने प्यारे जोजो के पास। हेलो जोजो, ये अभी 1 महीने का पूरा हुआ है। ये सच में क्यूटी पाई है और ये मेरी गाय जिसको कि मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही होगी, तो मैं इसको पानी लेकर आती हूँ। और ये हमारे गोबर का भंडार, मैं फिसल गई। ये हमारे गोबर का भंडार, और यहाँ पर दोपहर में पानी नहीं होता तो इसके लिए मम्मी ने पहले से ही स्टोर करके रखा होता है पानी, तो मैं सिर्फ यही उठा के ले जाऊंगी और अपनी गाय को दूंगी। अब मैं सीधी ये बाल्टी उठाऊंगी और अपनी गाय को ले जाऊंगी। देखना मेरी गाय को कितनी सारी प्यास लगी हुई होती है, 1-2 बाल्टियाँ तो ये मिनटों में ही ख़त्म कर देती है। मैं थोड़ी वीडियो बहुत शेक होती है क्योंकि मुझे अच्छी तरह से बनानी भी नहीं आती, और मेरे फ़ोन का कैमरा भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट कोई बात नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एक बाल्टी इसने ख़त्म कर ली, इतने में मैं दूसरी बाल्टी लेकर आती हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर ये टब रखा हुआ है, पहले मुझे इसको हटाना पड़ेगा। शायद आज इसका मन नहीं है मेरी गाय का, वैसे तो 3-3 बाल्टियाँ पानी की पी लेती है, आज नहीं पी रही है। मैंने सोचा कि स्किप कर लिया, इसका शायद पेट आज भरा हुआ है ये कह सकती हूँ। तो पानी के बाद अब इसको घास भी डाल देती हूँ। पहले इस पानी को मैं साइड में रखती हूँ। बस और नहीं पीना है तूने, है इनको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, नहीं तो काम खराब हो जाता है ना मेरा। तो अब मैं घास लेकर आती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि घास कैसे अपने बंडल बनाए होते हैं घास के। तो ये घास है, अब मैं इसको चार दूंगी, जिसको कि हम अपनी भाषा में इसको कहते हैं पूले। 1 2 3 और ये है 4। अब मैं 2-4 को एक ही हाथ में पकड़ के ले जाती हूँ, क्योंकि बार बार मुझे आना अच्छा नहीं लगता, एक बार ही मैं काम करना मुझको ज़्यादा पसंद है। इनको खोलना भी पड़ता है, इनको हमने बांधा हुआ होता है पक्का, इसको खोलना भी ज़रूरी है।
ये घास डाल दिया। और ये जो हमारा खेत है, यहाँ पर हवा बहुत तेज़ होती है। अगर आप सुन पा रहे होंगे तो यहाँ पर हवा ना आवाज़ करती है ज़ोर ज़ोर से, जैसे लगता है कोई चीखे मार रहा है, उस तरह से। ये जो हमने बीजे, ये हमने जौ बीजे हुए हैं। मौसम आजकल कुछ ऐसा है कि बारिश ही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से फसलों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये हमारे जौ हैं जो कि अब धीरे धीरे पीले पड़ रहे हैं। इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ गांव में सिंचाई की व्यवस्था ना के बराबर है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है। और यहाँ पर साथ ही साथ हमारे कुछ सेब के बाग भी हैं, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ हमारे सेब के बाग यहाँ है, कुछ निचली साइड है, बल्कि जगह जगह पर है। इन सब बातों में जो को तो मैं घास देना भूल ही गई। बेचारा मुझे कब से देख रहा है। मैं भी भूलती बहुत हूँ आजकल, पता नहीं मुझे क्या हुआ है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है शायद। जो को घास देना मैं कैसे भूल गई रे बाबा। अब मेरे ना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पता नहीं मैं क्यों मोटी हो रही हूँ। मेरे से चला भी नहीं जा रहा है। हाँ, बड़ी जब मैं पीठ में जब घास लाना हो या फिर कुछ चीज़ें करनी हो तो मैं बहुत थक जाती हूँ। ना वेट रिड्यूस करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। बट प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर मुझे धूप बहुत तेज़ आ रही है, सीधा आँखों में लग रही है। अभी तो यहाँ पर धूप है। अभी मुझे 3 बजे फिर से यहाँ वापस आना पड़ेगा अपनी गाय को अंदर ले जाने के लिए, और 5 बजे दूध निकालने के लिए आती हूँ। उसके बाद डिनर की प्रेपरेशन करती हूँ। तो ये तो चला ही रहता है दिन भर का काम। आप यहाँ देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा हवा है। इसकी वजह से मेरा जुकाम जो है पहले ठीक हो रहा है, दोबारा से बढ़ रहा है, और ठीक हो रहा है फिर दोबारा से बढ़ रहा है। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। तो आज हम अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। मैं कोशिश तो कर रही हूँ आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की, लेकिन क्वालिटी थोड़ा मुझे कंप्रोमाइज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा फ़ोन से इतनी अच्छी वीडियोस नहीं बनती, और साथ मुझे अच्छी तरह से वीडियोस भी लेने नहीं आती। बट आई नो यू आर कोऑपरेटिव, और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं भी मोटिवेट होकर और ज़्यादा इसमें अपना जो है क्या कह सकते हैं उस चीज़ को, मुझे नाम भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपना और ज़्यादा मैं मेहनत कर सकती हूँ, और मैं करूँगी। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ और नई लोकेशन के साथ।